हमारा टॉपिक है वैद्युत चालकता। ठीक है, जैसे हम जानते हैं सुबह का उल्टा क्या होता है, रात होता है। ठीक है, वैसे ही प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, चालकता। ठीक है ना। तो किसी पदार्थ की वैद्युत चालकता या चालकता भी बोल सकते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उल्टा। ठीक है ना। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही इजी है ये। वैद्युत चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध। प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया ना, उल्टा। या जी बराबर 1/r। जी जो है वैद्युत चालकता को दर्शा रहा है, आर प्रतिरोध को। आर का मान क्या होता है, आर बराबर होता है V/I। ठीक है ना। यहाँ मान रख दिए, V एज इट इज रहा, I ऊपर चला गया, तो I/V हो गया विद्युत चालकता। ठीक है ना। इसका मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। मात्रक होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ऊपर लेके जाओ तो ओम इनवर्स। ठीक है ना। या इसी को महो भी बोल देते हैं। ठीक है ना। ओम को उल्टा पढ़ेंगे तो महू होगा, तो महो भी कहते हैं उसको। ठीक है। और आजकल जो है साइमन से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। वैद्युत चालकता को साइमन से, एस। ठीक है। विमीय सूत्र इसका होता है m-1 L-2 T³ A²। पुनः एक बार देख लेते हैं, वैद्युत चालकता क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। प्रतिरोध है पर वो कैसा है, विशिष्ट है, तो कुछ विशेष गुण होगा इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। ठीक है ना। लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। इसको समीकरण 1 नाम दे दो। और प्रतिरोध R जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। ये हो गया प्रतिरोध। ठीक है। ये इन दोनों का हमको उपयोग करना है। तो इन दोनों को यदि मैं मिला के लिख दूं तो मेरे पास आ जाएगा R अनुक्रमानुपाती L/A आएगा। अनुक्रमानुपाती हटाओ तो R बराबर मेरे पास आ गया, नियतांक लगा देंगे, 1 रो इंटू L/A। ठीक है। जहाँ रो क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। इसे ही हम किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, इस नियतांक रो को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो का मान निकालिए, कितना आएगा, रो बराबर आ जाएगा R इंटू ए ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, A/L। ठीक है ना। अब गणितीय रूप यदि हमको पता चल गया तो आसानी से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ लंबाई बराबर एकांक रख दो और क्षेत्रफल बराबर एकांक रख दो, तो रो बराबर क्या आएगा, R आएगा। ठीक है ना। हमने क्या किया, लंबाई बराबर 1 रख दिया, एरिया बराबर 1 रख दिया, ये एकांक रख दिया, तो हमारे पास क्या आया, रो बराबर R आ गया। परिभाषा बनाइए, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार पर तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। कोई तार क्या है, इतना लंबा है। ठीक है ना। और उसका पूरे का प्रतिरोध मान लो 5 ओम है। ठीक है ना। अब यदि मैं इसका एकांक एरिया ले लूँ, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, एकांक, लंबाई मान लो यहाँ तक का कितना है, एकांक है, तो इस एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में या अनुप्रस्थ काट में और एकांक लंबाई में जितना प्रतिरोध होगा वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट क्या गुण आ गया इसमें, विशिष्ट ये है कि कोई पदार्थ है उसका पूरा प्रतिरोध हमको पता है, परंतु यदि हम उसके एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल का यदि प्रतिरोध देखें और उसका जितना मान होगा वही क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। भाई इसमें विशिष्ट गुण होना चाहिए ना।
तो विशिष्टता क्या है इसकी कि हम किसमें प्रतिरोध चेक करेंगे, कोई भी तार दे दिया है उसकी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, ठीक है ना। तो यही इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से पता लगा सकते हैं। ओम, आर का मात्रक ओम हो गया, मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो 1 मीटर कट जाएगा तो हमारे पास आ गया ओम मीटर, ठीक है ना। देखते हैं क्या है मात्रक, तो यहाँ मात्रक आया है ओम मीटर। विमीय सूत्र ml² T-3 A-2 होता है इसका। विशिष्ट प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो हम सभी जानते हैं सूत्र है हमारे पास ये, ठीक है ना, रो बराबर R इंटू A/L। तो यहाँ से आप लोग देख के बोलेंगे कि यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि L का मान, लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, जो कि क्या है, गलत है। L और A पर, लंबाई और क्षेत्रफल पर रो निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए एक क्या है, ये एक नियतांक है, ठीक है ना। ये क्या है, एक नियतांक है इन सभी, इसके क्षेत्रफल और लंबाई के लिए। जैसे हमारे पास R का सूत्र क्या था, V/I, तो इन दोनों राशियों के अनुपात के लिए R क्या था, एक नियतांक था कि नहीं। तो इसलिए प्रतिरोध R विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं कर रहा था, वो किस पर निर्भर कर रहा था, लंबाई पर, एरिया पर, प्रकृति पर, ठीक है ना, और ताप पर। वैसे ही रो जो है लंबाई और क्षेत्रफल के लिए, अनुपात के लिए क्या है जी, नियतांक है, तो ये इस पर निर्भर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ये अंतर भी है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में, कि विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रतिरोध जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या किया है, R का मान रख दिया है। R का मान क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, M/NE² टाउ इंटू L/A होता है, ठीक है। ये पूरा मान R का है, ठीक है, इंटू A/L, A/L रख दिए, A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो रो का मान कितना आ गया हमारे पास, M/NE² टाउ, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो N पर निर्भर करता है, रो व्युत्क्रमानुपाती है, 1/, में है, ठीक है। जैसा प्रतिरोध के लिए था वैसा ही है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा। ताप पर, तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता था, प्रतिरोध बढ़ता था, वैसे ही इसमें भी है, तो ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि श्रांति काल का मान देखो कम हो रहा है, ठीक है। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, इसलिए शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये था विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं ना। इन दोनों में अंतर आप लोग पढ़ लेंगे, बुक से अच्छे से याद कर लेंगे, हमेशा जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं विशिष्ट चालकता। अभी हम लोगों ने देखा वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता वो किसका व्युत्क्रम था जी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम था। अब आ गया विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट है इसमें, तो किसका उल्टा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा। ये आसान है बहुत ही। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध या सिग्मा बराबर 1/, रो, ठीक है। मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक होता है ओम मीटर, तो 1/, ओम मीटर, या इसी को ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो महो भी बोलते हैं, तो महो मीटर, ठीक है। विमीय सूत्र होता है इसका M-1 L-3 T³ A², ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इतना सब।